एग्जाम्पल नंबर 19 है और पेज नंबर है 570। थोड़ा इसको ना डिफरेंट टाइप से पढ़ेंगे। डिफरेंट टाइप से मतलब फार्मूला से पढ़ेंगे। जैसे इसमें आपको 3 घटना दिया है और तीनों घटना का वर्णन है। उसमें दूसरी घटना को पूछा है, मतलब P 3 घटनाओं में से B2/E इसको पूछा है, दूसरी घटना को पूछा है। तो इसका फार्मूला कैसे बनेगा? इसका फार्मूला बनेगा, ये देखो दूसरी घटना को पूछा है, B2 को पूछा है। क्या है B2 बाद में देखेंगे। तो P B2 इंटू बेस प्रमेय कैसे बनता है, PE/B2। ये ऊपर में हो गया, इसी को पूछा है तो, है ना। उसके बाद नीचे में क्या आ जाएगा, P B1 इंटू B1 है तो E1 आएगा इधर PE/B1। ठीक, ये देखो B2 को पूछा है, इनका गुणा कर दिए, इनका गुणा। अब इसमें प्लस 3 घटना दी है। अब इस बार क्या आएगा, देखो P B1 है, P1 है, तो इस बार P B2 है तो PE/B2 है ना, ये दूसरी घटना। फिर इसमें प्लस करेंगे, इस बार B3, तो क्या होगा PE/B3। 3 घटना दिया है, 3 घटना B1 B2 B3, B2 को पूछा है। तो ये देखो B2 में B2 का गुणा, B1 में B1 का गुणा, B2 में B2 का, B3 में B3 का। ठीक, ये जो E/बाई करके लिखते हैं तो ये E जो है वो घटना को मानते हैं। जैसे मान लो घटनाएं जो हैं B1 B2 और B3 है ना। तो उसमें बोल रहा है बोल्ट मशीन के द्वारा, प्रश्न को पढ़ना, B1 B2 B3 है ना। B1 बोल्ट मशीन के बारे में प्रश्न में कहा गया है। तो बोल्ट मशीन A द्वारा बनाया गया है, B1 को बोल्ट मशीन A द्वारा, B2 को B द्वारा और B3 को C द्वारा ये बोल्ट मशीन बनाई गई है। A द्वारा B1 को बनाया गया है, B द्वारा B2 को बनाया गया है, C द्वारा C3 को बनाया गया है। ठीक है, अब बना तो दिया है A द्वारा B1 को, B द्वारा B2 को, C द्वारा B3 को। ABC मान लो कंपनी है, A कंपनी द्वारा B1 बोल्ट बनाया जाता है, B कंपनी द्वारा B2, C कंपनी द्वारा B3 बोल्ट बनाया जाता है। अब बोलता है कि खराब है, A B और C द्वारा बनाए गए ये जो बोल्ट है उसमें कुछ खराबी है। तो इस घटना को अपन अगर E मानते हैं तो P B1 मतलब B1 के खराब होने की प्रायिकता बोला है प्रश्न में 25%। बोल्ट B2 के खराब होने की प्रायिकता को क्या बोला है, 35%। और बोल्ट B3 के खराब होने की प्रायिकता कितना बताया है, 40%। प्रश्न क्या है, कंपनी A ने B1 बोल्ट को बनाया, कंपनी B ने B2 बोल्ट को बनाया, कंपनी C ने B3 बोल्ट को बनाया। तो जो बोल्ट बनाया ना तो उसमें कुछ खराबियाँ आई। B1 में 25% खराबी, B2 बोल्ट में 35% और इसमें 40। चूँकि अपने को इसको गणितीय रूप में हल करना है तो हम इस प्रतिशत को किस में बदल लेंगे, दशमलव में। तो ये 25/100 है, मतलब क्या आ जाएगा 0.25 दशमलव रूप में, 0.35, 0.40। ये हमने प्रतिशत को भिन्न में बदल लिया। 25/100, 35/100, 40/100 को दशमलव के रूप में ऐसे अपन लिख सकते हैं। ठीक है, अब अगला है कि प्रश्न में ही बड़ा प्रश्न है,
बोल्ट के खराब होने की प्रायिकता, बोल्ट के खराब होने की प्रायिकता अलग अलग जो भी कंपनी के द्वारा बनाया गया है। जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ पुनः। अपने को क्या क्या चाहिए देखो ना, ये देखो ये दो दो चीज़ें चाहिए। ये फार्मूला में B1 चाहिए, B2 चाहिए और B3 चाहिए, और फिर B1 B2 B3 ये भी चाहिए। तो ये देखो तीन चीज़ निकाल लिए हैं अपन फार्मूले में, 1 2 3। मान लो अपन ये दो ये तीन निकाल लिया। अब ये तीन ठो निकालना है, फिर मान को रख देना है। तो बोल्ट के खराब होने की प्रायिकता, जबकि वह मान लो B1 B2 और B3, तो अपन मान लेते हैं पहला खराब होने की प्रायिकता आगे दिया है प्रश्न में PE/B1, इसके द्वारा कितना परसेंट है। PE/B2 इसका कितना परसेंट है, और PE/B3 इसका कितना परसेंट है, ये कर लो। तो ये दिया है 5% माने 0.05। ये दिया है 4% मतलब 0.04, और ये दिया है 2% मतलब 0.0। अब देखो हम लोग को 6 चीज़ मिल गया। ये देखो B1 B2 B3 ये प्रश्न में है, B1 B2 B3, और उसके बाद ये देखो PE/B1 PE/B2 B3 ये तीन ठो। तो तीनों चीज 6 चीज़ जो है प्रश्न में 1 2 3 पहले निकाले, ये 1 2 3 पहले निकाले, और B2 का निकालना है। अब बस इसमें क्या कर दो, आप मान को रख दो। तो आप ऐसा भी सोच सकते हो फार्मूला के हिसाब से। आपको मैं इस फार्मूला को तेरे लिख डाला हूँ, यहीं लिख देता हूँ बराबर, मान भरो 0.35 गुणा 0.04। ये देखो ये दे B2 का और B2 के 6 ठो मान निकाले हैं अपन, 3 ठो ये 3 ठो ये, यहीं से उठा के मान को रख देना है यहाँ। 0.02 गुणा 0.05 प्लस 0.35 गुणा 0.04 अलग अलग दिया है, प्लस 0.40 गुणा 0.02। अब ये टोटल को आप हल करोगे तो आपके पास ऊपर में आए, अब ये नहीं बनेगा तब तो फिर बड़ा समस्या है। ये आएगा बराबर 28/6, ये इसका उत्तर आएगा। ऐसे बना सकते हैं। अगला प्रश्न है एग्जाम्पल 20, इसमें 4 घटना दी है। तो फार्मूला जो है वो घटनाओं के हिसाब से होता है, 2 घटना 3 घटना 4 घटना, उसी हिसाब से बीच में बढ़ते जाता है। इसमें एक डॉक्टर जो है वो रोगी को देखने आता है। तो घटना ई मान लो, पहला क्या मान लो, ई। डॉक्टर किसको देखने आता है, रोगी को। डॉक्टर रोगी को देखने आता है, ये घटना ई हो गया। अब बोलता है किस में आता है, तो ट्रेन बस या स्कूटर वाहन में आता है। ट्रेन बस स्कूटर या अन्य वाहन में आता है। तो दूसरा पॉइंट दे दो, T1 अगर ट्रेन में आया, जिसमें भी हो, T2 बस में आया, स्कूटर में आया या अन्य वाहन से आया। ये दे दिए ट्रेन बस स्कूटर या अन्य वाहन, ट्रेन बस स्कूटर या अन्य वाहन, ट्रेन बस स्कूटर या अन्य वाहन। ये घटनाएं हैं T1 T2 T3 T4 इससे आता है। तो घटनाएं हैं, तो यहाँ पर P प्रायिकता उसकी ये PT1। तो देर से आने की प्रायिकता उसमें पहले ही बता दिया है प्रश्न में। अगर ट्रेन से आता है तो 3/10 है, बस से आता है तो 1/5 है देर से आने की प्रायिकता, है ना। बस ट्रेन स्कूटर से आता है तो 1/10 है,
अन्य वाहन से आता है तो 2/5। ये आपको प्रश्न में दिया हुआ है। तो प्रश्न का एक भाग मिल गया जिसको फार्मूला में अपन भरेंगे T1 T2 T4। ये प्रश्न में आपको दिया गया। इसके बाद अपने को क्या निकालना है, वही E/Y वाला निकालना है। अब इसी का गुणा होगा, जैसे PT1 का किससे गुणा होगा, PE/T1। PT2 का किससे गुणा होगा, PE/T2, E/T3, E/। अब उसको ढूंढना है। तो डॉक्टर द्वारा ट्रेन से पहुंचने की घटना, अभी तीसरा पॉइंट देखते हैं। डॉक्टर द्वारा PE/T1, इसका मतलब क्या हो गया, ट्रेन से पहुंचने की प्रायिकता कितना है, 1/4 है। 1/4 PE/, ढूंढना है प्रश्न में, T2 ये कितना है, 1/3 है। PE/T3 इसकी घटना कितना है, 1/12। PE/T4 0। अन्य वाहन से अगर पहुंचता है तो उसको देर नहीं होता है। आगे प्रश्न में बोला गया है, पढ़ोगे तो समझ में आएगा। ये निकाल लिया अपन फिर से प्रश्न से, है ना। ये दोनों चीज़ें निकल के आएंगी। अब आपको क्या करना है, इन दोनों को फार्मूले में पुट कर देना है ना। पूछा क्या है, PE/T1 से आने की प्रायिकता, ये पूछा है। तो PT1 इंटू PE/T1 हो जाएगा T1। अब बस 4 घटना है तो लिख दो जमा के, PT1 फिर क्या होगा, PE/T1 होगा। अब ये जुड़ेगा, प्लस होगा किससे, PT2 PE/T2 से। फिर T3 का इसी करेंगे, PT3 इंटू PE/T3। फिर प्लस 4 घटना है, PT4 इंटू PE/T4, 4 घटना है। अब ये जितना भी फार्मूला आपने बनाया है, ये देखो 6 दिए, 4 इधर दिए, 4 इधर दिए, तो 8 हो गया। तो ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 मान इधर निकाले हैं और 8 इधर बीच प्रमेय बना दिए। अब इसी में अपने को पुट करना है और आंसर लाना है। तो बराबर करके सब मान को भर दो। 3/10 पहला निकाले थे, 1/4 PE/T1 को निकाले थे, फिर 3/10 वही गुणा 1/4। अब इसमें जोड़ते जाओ, 1/5 गुणा 1/3, फिर जोड़ते जाओ, 1/10 गुणा 1/12, फिर जोड़ दो, एक और घटना है, 2/5 गुणा 0। ये सारे को हल करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 1/2। तो ऐसा फार्मूला बनाना रहता है। इस तरीके से T1 T2 जो मानोगे वो PT1 PT2 इसकी प्रायिकता निकालनी, उसके बाद उसी को E के नीचे डाल के निकालोगे। तो ये होता है आपका बीज प्रमेय। ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 21 में एक और प्रश्न है। एक आदमी जो है वो 4 में से 3 बार सच बोलता है ना, और एक पासे को उछालता है, बताता है कि उस पर आने वाला अंक 6 है। तो पूछा है प्रश्न में कि वास्तव में 6 है क्या, उसकी प्रायिकता ज्ञात करो, है ना। वही है, फिर से मैं एक फार्मूला यहाँ पर बना देता हूँ। P पूछा है पासे पर वास्तव में 6 आया है क्या, उसकी प्रायिकता। तो ये देखो S1 मान लिया E, तो यही पूछा होगा, PS1 इंटू PE/S1 बटे, चूँकि इसमें 2 घटना है तो S1 इंटू PE/S1 प्लस PS2 इंटू PE/S2। ये
तो अपन क्या मान लेते हैं, पहला मान लो ई बराबर, ई मतलब इवेंट्स, व्यक्ति द्वारा पासे को उछाल कर ये बताना कि 6 आता है। जो आदमी है वो ये बताएगा इसमें कि पासा उछलेगा तो क्या आएगा, 6 आएगा। ये बताने की घटना को अपन ई मान लिया। ठीक, तो अपन के पास क्या हो जाएगा, मान लो S1, ए भी ऐसा मानते हैं जैसा पुस्तक में दिया है वैसा मैं मान के बता रहा हूँ। S1 बराबर पासे पर 6 आना, पासे पर क्या आना, 6 आना। अब इन दोनों में क्या अंतर हुआ बोलोगे, ये इवेंट है, व्यक्ति पासा को उछालता है उसको ई बोलेंगे, लेकिन व्यक्ति जो है पासा को उछाल के 6 ही लाता है, इस घटना को S1 माने, S1 है ना। तो P अपने को S1 बराबर 6 है, PS1, तो ये हो जाएगा PS1 आने की प्रायिकता 1/6, 1/6, एक बार उछालेगा, पासे में 6 आया तो 1/6 PS1। इसके बाद अपन मान लेंगे, मान लो 6 नहीं आता तो S2 बराबर क्या हो जाएगा, S2 बराबर मान लो पासे पर 6 नहीं आता, ये S2, तो S2 क्या हो जाएगा, 5/6, मतलब वो घट जाएगा, ये 1 में घट जाएगा, ये प्रायिकता का नियम है, ये 1/6 ऐसा करके, तो 6 कम 6 में 1 गया, 5/6 आ जाएगा। ये 5/6 कैसे आया, तो आने की प्रायिकता जो है वो 1/6 है, तो इसी को 1 में घटा देंगे तो नहीं आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 5/6 हो जाएगी। अब वो आदमी बताता है, क्या बताता है कि व्यक्ति द्वारा पासा पर 6 ही आया है, तो 6 माने अपन को निकालना है PE/S1। ये PE/S1 का मतलब ये हो गया कि वो आदमी को सच बोलना रहता है, तो सच बोलना रहता है तो पासे पर 6 आएगा, इसकी प्रायिकता कितनी, ये अपने को निकालना है। तो क्या है, वो 4 में से 3 बार, 4 में से 3 बार सही बोलता है, वो प्रश्न में दिया है 4 में से 3 बार और सही ही बोलता है, तो PE/S1 क्या हो जाएगा, 3/4, 4 में 3 बार सही बोलता है, 6 आया है, ये वाली बात है, तो 3/4। अगर ऐसा ना हो तो PA/S2 माने हैं हम, अगर ना हो तो 6 ना आए तो फिर इसको 1 में क्या कर देंगे, घटा देंगे, 1/3/4, तो नहीं आने की प्रायिकता हमको पता चल जाएगा, तो ये 1 में घटेगा तो ये आ जाएगा 1/4। अगर थोड़ा कठिन लग रहा हो तो मैं फिर से बता देता हूँ। प्रश्न में बोला गया है कि एक आदमी जो है ना वो 4 में से 3 बार सत्य बोलता है, सही बोलता है एक आदमी, फिर आगे क्या होता है, वो पासा को उछालता है और बोलता है 6, तो उस आदमी के इस बात की पुष्टि करने के लिए कि वो जो आदमी बोला है वास्तव में 6 है, पासा में 6 आया है क्या, उसकी प्रायिकता ज्ञात करना है, सच की प्रायिकता। वो सच बोलता है, 4 में से 3 बार सच बोलता है और इस बार बोला है कि मैंने पासा को उछाला, अब पासा को उछालने से 6 आया है, तो आदमी कितना सच बोल रहा है इसकी प्रायिकता ज्ञात करना है। तो अपन को क्या करना पड़ेगा, सच और झूठ, सच को भी निकालना पड़ेगा और झूठ को भी निकालना पड़ेगा, दोनों को जोड़ देंगे। तो देखो व्यक्ति जो है पासा उछालता है, ये देखो 6, फिर S1 6 उछालने का, तो PS1 उछालने की प्रायिकता 1/6, 1 में 6, S2 6 नहीं आएगा, ये 6 आने का है, ये नहीं आने का है, तो 1 में 1/6 को घटा देंगे ऐसा, तो ये नहीं का है, ये हाँ का है, पासा में 6 आने का, ये नहीं का है। वैसे ये जो है हाँ का है और ये किसका है, नहीं का है, तो वास्तविक में 6 आएगा, उसका 3/4 नहीं आएगा, उसका 1/4। सब को क्या कर दो, इसमें भर दो, 1/6 गुणा 3/4, 1/6 गुणा 3/4 प्लस 5/6 गुणा 1/।
3/8 इसका उत्तर आएगा। बना के देखना। ठीक।